आप जीवन में बुद्ध के खराब फल झेल रहे हैं। हमने आपसे पूर्व के वीडियो में चर्चा की है कि कौन से खराब फल आपको बुद्ध के खराब होने की अवस्था में मिलते हैं, कौन से लक्षण होते हैं जो बुद्ध खराब हो जाए तो आपको प्राप्त होते हैं। यह चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं और आप उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन आपके उपाय लग नहीं रहे। कारण क्या है? तो कारण बहुत सामान्य होते हैं, हम सिर्फ उन पर ध्यान नहीं देते। आइए हम उन्हीं कारणों को यहां जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने चैनल पर विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र की गहराई को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हमेशा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस के द्वारा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान अपने जीवन में अच्छे से उतार पाएंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम बहुत गहराई का ज्ञान आप लोगों के लिए लेकर आए। हाँ, उस चक्कर में थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है और यदि आप लोगों को वाकई इतनी गहराई पसंद नहीं है या आप चाहते हैं कि वीडियो बहुत छोटे छोटे हों, तो हम और भी छोटा वीडियो कर सकते हैं। चॉइस आप लोगों की है, आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप किस प्रकार का वीडियो हमसे चाहते हैं, क्योंकि जब भी हम गहराई की बात करेंगे बातें बढ़ जाएंगी, अन्यथा वीडियो छोटे भी हो सकते हैं। तो हमारी जितनी भी श्रृंखलाएं हैं एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल चैनल पर, उनमें से एक श्रृंखला जो वर्तमान में हम चला रहे हैं वह है ग्रहों के उपाय। हमारे सभी श्रृंखलाएं पैरेलल में चल रही हैं, तो ग्रहों के उपाय के अंतर्गत हम सभी ग्रहों के लक्षण भी देख रहे हैं। यानी कि यदि कोई ग्रह आपके जीवन में खराब फल दे रहा है तो वह किस प्रकार की गतिविधियां आपके जीवन में दिखा सकता है, कौन कौन सी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं और उन परेशानियों से आप किस प्रकार समझ सकते हैं कि आपके जीवन में फला फला ग्रह खराब चल रहा है या उसके खराब फल प्राप्त हो रहे हैं। हम अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इन सभी के आपको लक्षण बता चुके हैं और उपाय बता चुके हैं। वर्तमान में हम बुध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम यह बताने जा रहे हैं कि जब आपकी कुंडली में बुध खराब होता है तो वह विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में लाता है और आप उनके उपाय करते हैं। तो उपाय करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए, पहली बात तो यह हुई। दूसरी, जब कोई ग्रह आपके जीवन में खराब फल दे रहा होता है और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम जाने अनजाने करते चले जाते हैं और उस ग्रह के फल और अधिक खराब हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो आज हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे कि बुध की ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिनके करने से बुध के फल और अधिक खराब हो जाती हैं और हमें कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए अपने जीवन में। थोड़ा सा मन पे काबू करना पड़ता है, क्योंकि जब ग्रह खराब होता है तो वह आपको उस ओर धकेलता है, वह गलतियां करने के लिए आपको उकसाता है। तो ऐसे में मन पर काबू करके उन गलतियों को रोकना होगा। ग्रहों के उपाय इस नाम से हमारी जो श्रृंखला है उसे आप आई बटन में क्लिक करके वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है और आपको अपने जीवन में फल भी प्राप्त हो रहे हैं, आपको लगता है कि हम बहुत अधिक गहराई तक आपको बता पाने में सक्षम हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। चलिए आज हम बुध की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि बुध यदि खराब हो तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं
वाणी से संबंधित दोष होते हैं, यौन शक्ति का क्षीण होना या यौन रोगों का होना जीवन में हो सकता है, जीवन में बदनामी हो सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है, नौकरी में नुकसान हो सकता है, हकलाना, तुतलाना, यह सब जातक के जीवन में प्रारंभ हो सकता है। यश, मान, प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है और जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने से मतलब यात्राओं से ही नहीं है केवल, मतलब व्यर्थ ही इधर उधर घूमना, व्यर्थ ही निकल जाना, यह सब बातें जातक के जीवन में जुड़ने लगती है। पढ़ाई लिखाई करता है, याद नहीं रहता, याददाश्त कमजोर हो जाती है। यह सब बातें हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अब हमने यहां पर इनका रिपीटिशन इसलिए किया क्योंकि जो सावधानियां हमको अपनानी है वह इन्हीं से जुड़ी हुई है। जब बुध खराब होता है तो उन्हें बताया जाता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करें, अर्चना करें, उपासना करें। आपसे कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह रही हो या आपका बुध बहुत अधिक खराब हो, आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फल नहीं प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री गणेश के प्रति जो आपकी आस्था है वह यदि कम हो जाती है तब भी आपके बुध के खराब फल आपको और अधिक प्राप्त हो जाएंगे। छोटी बहन आपकी हैं, बुआ हैं, मौसी हैं, दो जितने भी ये संबंध हैं यह बुध से संबंधित हैं। अगर इन संबंधों में आपकी खटास आती है तो बुध खराब है। अब खटास तो आनी ही है, लेकिन यथासंभव यदि हो सके तो छोटी बहन का, बुआ का, मौसी का अपमान जातक को नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुध के और अधिक खराब फल जातक के जीवन में आ सकते हैं। जब भी बुध जातक के जीवन में खराब होता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां जातक के जीवन में आ जाती हैं कि वह धोखा देने की या ठगी करने की प्रवृत्ति अपना लेता है। तो ऐसे में जातक को इन सब बुरी बातों से बचना चाहिए। मन में ऐसे विचार आएंगे, ठगने के विचार आएंगे, तो यहां मन को मजबूत करना होगा, अन्यथा बुध और अधिक खराब होगा क्योंकि पहले ही उसने उकसा रखा है आपको गलत करने के लिए। ऐसे में बुध के और अधिक खराब फल प्राप्त होंगे, तो उनसे भी आपको बचना है। अब बुध के खराब होने से जातक नशे में भी पड़ सकता है, तो जातक को यथासंभव शराब के नशे से एवं अन्य नशे से दूर रहना चाहिए। बुध और अधिक खराब हो जाएगा यदि आप शराब पीते हैं, आप अन्य प्रकार के नशे करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप अपने बुध को और अधिक खराब अपनी ही गलतियों से कर रहे हैं। बुध के खराब होने से जातक को यौन रोग होते हैं, गुप्त रोग होते हैं, और ऐसी अवस्था में जातक को पर स्त्री गमन से और पर पुरुष गमन से, यदि पुरुष जातक हैं तो उन्हें पर स्त्री गमन से बचना चाहिए, और यदि स्त्री जातक है तो उन्हें पर पुरुष गमन से बचना चाहिए। यानी कि आपको अपनी वासना को अपने कंट्रोल में लेना होगा, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर हो सकती हैं। अब यदि बुध खराब हो तो जातक को छोटी कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, अपमान तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छोटे भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अपमान करने से अवश्य बचें, क्योंकि यदि आप अपमान करते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में बुध के और अधिक खराब फल प्राप्त होंगे और बुध से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वह आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। और जब आपके पद, प्रतिष्ठा, मान में हानि हो रही है और आप बुध के उपाय कर रहे हैं तो ऐसे में आपको दूसरों की बातों में आने से बचना चाहिए। किसी की बातों में आकर आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक सिद्ध हो, क्योंकि पहले ही आप प्रतिष्ठा में हानि प्राप्त कर रहे हैं और जरा सी गलती आपको और अधिक हानि में धकेल सकती है। फिर जातक ऐसे में भटकता है। झूठे जो संत होते हैं, जो ठगने वाली प्रक्रियाएं अपनाने वाले आध्यात्मिक लोग होते हैं, फेक गुरुज आप जिन्हें कहते हैं, जातक उनके चक्रों में पड़ जाता है। तो जातक को चाहिए कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं से भी थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आप याद रखिए कि बुध बहुत बुद्धिमान
और जब बुध खराब होगा तो बुद्धि को हर लेगा। तो उस बुद्धि को हरने से बचाने के लिए आपको अपने जीवन में बुध के उपाय करते समय अपने मन को भी मजबूत रखना है, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्सर जातक किन्नरों का अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं उनका। याद रखिए कि बुध आपका अच्छा तभी होता है जब आप किन्नरों का सम्मान करें। अपमान तो भूल कर भी ना करें, मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। प्रकृति ने उन्हें ऐसा बनाया है, इसमें उनकी गलती नहीं है। अब आप उनका मजाक बनाते हैं। हमारे शास्त्रों में किन्नरों को बुद्ध के साथ जोड़ा गया है। तो यदि आप किन्नरों का अपमान करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो आप अपने बुद्ध को और अधिक खराब करते हैं। तो फिर आपको आपके व्यापार में हानि होगी, नौकरी में हानि होगी, वाणी में हानि होगी, त्वचा विकार आपको उत्पन्न हो जाएंगे। यह सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं वह आपके जीवन में दिखाई देने लगेगी। इसलिए कोशिश हमेशा यही करें कि जितनी भी कुरीतियां हैं, जितने भी गलत कार्य हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करें, तो आपको बुद्ध के अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। बुद्ध के उपाय हमने पिछले वीडियो में बताए थे, वह आप अवश्य करते रहें, आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। हमने उनमें एक उपाय यह भी बताया है कि किन्नरों को दान करें, तो यह भी तो बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की गतिविधियों से बचें जो आपके किसी ग्रह को खराब करती हो, क्योंकि उपाय तो आपको सभी ज्योतिषविद बता देंगे और आप करना भी प्रारंभ कर देंगे। फिर आप साल 2 साल करने के बाद में यह शिकायत करेंगे अपने आप से कि मैं उपाय तो पूरी तन्मयता से कर रहा हूं, लेकिन मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे। अब फल प्राप्त होंगे कहां से? क्योंकि सिर्फ उपाय करना ही कार्य को पूर्ण नहीं कर देता है। आपको उन गतिविधियों से भी बचना होगा जो उन उपायों के बीच में अड़चनें डालती हैं या आपके ग्रह को और अधिक खराब कर रही हैं। यानी एक तरफ से तो आप उसको सुधारते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ से उसको बिगाड़ते चले जा रहे हैं, तो आपकी स्थिति वहीं की वहीं बनी रही है। तो यहां हमने जो आप लोगों को बताया है, यदि वह आपको उपयोगी लगता है तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम गुरु ग्रह की चर्चा करेंगे, यानी कि जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है वह किस प्रकार से जान सकते हैं कि उनके जीवन में गुरु ग्रह के खराब फल प्राप्त हो रहे हैं, अशुभ फल प्राप्त हो रहे हैं या गुरु ग्रह पीड़ित हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्।